शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं जो श्री रघुनाथ जी के इस अलौकिक चरित्र को इस मुख से इस कर्ण से हम श्रवण कर पा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी और मेरी माता भवानी जी की यह असीम कृपा है हम आप सबके ऊपर, जो भगवान के इस रसामृत में हम आज सब है। श्री राम चरितमानस इस एक पावन गंगा है। इस गंगा में हम सभी गोता लगा रहे हैं। भगवान के इस कथा अमृत को भगवान की कृपा से हमारे पास पहुंच रहा है। हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भगवान की उस नाम गाथा को गा रहे हैं, आदर के साथ ले रहे हैं। ये सब तब संभव होता है जब भगवान स्वयं कृपा करते हैं। तो भगवान की कृपा का कोई बखान नहीं कर सकता। भगवान सभी के ऊपर कृपा करते हैं। उस संत के ऊपर भी कृपा करते हैं, उस असंत के ऊपर भी कृपा करते हैं। लेकिन भगवान स्वयं अपने श्रीमुख वचन से कहे हैं, रावण जैसा दुराचारी जब भगवान उससे लड़ने के लिए जाने वाले थे, जब सोच रहे थे कि अगर मैं युद्ध भूमि में जाऊं और रावण आके माता जानकी जी को लौटा के मेरे शरण में आ जाए तो क्या मैं उसको मार सकता हूं? भगवान उसको भी क्षमा देने के लिए सोच के रखे थे। सोचिए, इसीलिए परम ब्रह्म हो, परम पिता है, वो सबका पिता है, इस जगत का पिता है। इसीलिए वो करुणामय, करुणाकर है, आनंद के सागर है। जब गुरु वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे थे तो भगवान के जब नामकरण कर रहे थे तो वो उन्होंने बोले थे कि ये आनंद के सागर है। तो हम जब बोलते हैं कि ये असाह दुख भगवान ने दिए हैं, नहीं, भगवान ने उस दुख में खुद को याद दिला रहे हैं। क्योंकि प्राणी जब धान्य से भर जाता है तो उसकी विवेक नष्ट हो जाता है, वो भगवान को भूल जाता है। इसलिए जब दुख आता है तो प्रथम भगवान ही याद आते हैं। महाभारत युद्ध जब खत्म हुआ, जब माता कुंती जी ने श्री कृष्ण को पास थे और भगवान श्री कृष्ण जी ने जब माता कुंती जी को बोलते हैं कि बुआ मैं भगवान हूं, तो जो भी वर मांगेगा वो मैं तुझे दे दूंगा।
माता कुंती जी क्या मांगते पता है? माता कुंती यह मांगते हैं, हे कन्हैया, मुझे हमेशा दुख ही देना। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, माता बुआ, मैं भगवान हूं, हर चीज दे सकता हूं, और तुम दुख क्यों मांग रहे हो? कुछ और मांगो, और दुख तुम्हें क्यों चाहिए? तो माता कुंती यही कहते हैं कि भगवान, दुख में मेरा कन्हैया हमेशा मेरा नजरों के सामने रहता है, और सुख में मेरा कन्हैया चला जाता है। इसलिए मुझे हमेशा मेरे नजरों के सामने उस कन्हैया को देखता रहना है, तो इसीलिए मुझे दुख दीजिए। तो इसीलिए अगर हमारे भाग्य में दुख आता है तो गदगद हो जाइए कि भगवान की याद बनी रहेगी। जब भगवान की याद हम करते रहेंगे तो भगवान हमें भी याद करते रहेंगे। इसीलिए भगवान से कोई प्रार्थना करे कि हमेशा कुछ ना कुछ कमी रखे, ताकि भगवान की याद बनी रहे। भगवान इस धरा सृष्टि में सबके अंदर विराजमान है, और जब हम माता के गर्भ में थे, जब माता के घर में आने के लिए आने वाले थे, तब भगवान से हमारा मुलाकात हुआ। भगवान ने बोले, देख अब तो मनुष्य जन्म लेने जा रहा है, अब ऐसा कर्म करना कि तुझे दोबारा किसी भी योनि में भटकना ना पड़े, इसी में तेरा जन्म मृत्यु का आवागमन जो है समाप्त हो जाए। तब हम भगवान से भी यही प्रार्थना किए थे, हाँ भगवान, अब मैं आपका ही नाम जप करूंगा और इस जन्म मरण के आवागमन से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन भगवान, जब मैं इस धरती में आऊंगा, आपकी माया का हवा मुझे लगेगा तो मैं सब भूल जाऊंगा, मुझे याद जरूर दिलाइएगा। तो भगवान बोले कि अवश्य मैं तुझे याद दिलाऊंगा। तो भगवान कथाएं के माध्यम से, कहीं भजनों के माध्यम से, कैसे भी वो हमें याद दिलाते हैं। लेकिन मनुष्य अभी अपने आप को चतुर समझता है और वो भूल जाता है, उसको इग्नोर कर देता है, और आगे चलकर ठोकर लगता है तब उसको अकल आता है। तो इसीलिए भगवान से विमुख ना होके भगवान की ओर मुख करके उनकी नाम जप और उनकी प्रति श्रद्धा रखे और उनकी पूजा सच्चे मन भाव से करें। और आप सभी को अंत में एक बात यही कहूंगा कि गौवंश के प्रति हो रही अपराध से बचे, उनकी रक्षा करने में आगे आए। अगर वो बीमार है या कहीं दुर्घटना में उनके शरीर में चोट है तो उसको डॉक्टर बुलाइए, उनकी इलाज कराइए, उनको ठीक कराइए। जब आप उनकी सेवा सच्चे मनोभाव से करोगे तो वो आशीष देते हैं, उनकी करुणा की वर्षा होती है। तो फिर आपके ऊपर आए हुए सभी संकट, विपद, विपदा, विपत्ति सब टल जाता है। आपके घर में धन धान्य से भर जाता है, सुख शांति समृद्धि श्री लक्ष्मी जी हमेशा वास करते हैं। तो इसीलिए गौवंश के प्रति अपराध ना करें, उनके भोजनों की व्यवस्था करें, उनको पॉलीथीन से दूर रखें और उनकी सेवा सच्चे मनोभाव से करें। और डेयरी के दूध, दही, इन सब से अपना डिमांड कम करें, नहीं तो बहुत ही क्रूरता होता है उनके प्रति, उसमें भी आपका गौ हत्या का ही दोष लगता है। इसीलिए गौवंश के प्रति हो रही अपराध से बचे, अपने निष्ठा के साथ भगवान के समर्पण, अपने आप को समर्पण करें, उस गौवंश की पूजा करें, उनकी देखभाल करें। आइए आज के प्रसंग को हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी को एक बार फिर से यही कहूँगा कि अगर आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं तो उन गौ माताओं के ऊपर जितने भी
हम चाहते हैं कि उनकी भला हो, उनकी सेवा हो, वो वीडियो सभी के पास पहुंचे। हो सकता है 10 लोगों में से अगर 2 लोग भी बदल जाते हैं तो उन 2 लोगों के माध्यम से और 2 बदल सकते हैं। तो इसीलिए इस भगवान के इस रसामृत को सबके कानों तक पहुंचे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि दैनिक नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज का प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले मेरी माता जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, जहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज के प्रसंग को हम आप सभी भाव भक्ति से श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि। दोहा कलिजुग समजुग आन नाही, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल भव तर बिनहि प्रयास। प्रगट चारि पद धर्म की कली, महु एक प्रधान। जेन केन विधि दिन्य दान करई कल्याण। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह का गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित जुग धर्मा होई सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्य समता विज्ञाना, प्रीत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सत्व बहुत रज तछरत कर्मा, सब विधि सुख
त्रेता कर धर्मा बहुरज स्वल्प सत्य कछु तामस द्वापर धर्मा हर्ष भय मानस तामत बहुष अजो गुण थोरा कली प्रभाव विरोधा चहूरा भूत जुग धर्मा जानी मन माही तजिय धर्मारति धर्म कराई काल धर्म नहीं वापहि दाही रघुपति चरना प्रीति अति जाई नटक तविकट कपट ठगराया नट सेवक हीना व्यापई माया नटक तविकट कपट ठगराया नट सेवक हीना व्यापई माया नट सेवक हीना व्यापई माया। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युग के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्य गुण ममता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्य युग का प्रभाव जाने। सत्य गुण अधिक हो, कुछ रजगुण हो, कर्म में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजगुण बहुत हो, सत्य गुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलियुग का प्रभाव है। पंडित लोग योग के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते हैं। पक्षीराज नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्भूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। दोहा हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि भजिय राम तजि काम सब अस विचारी मन माहि ते ही कलि काल वर्ष बहु बसे हूँ अवध बिह घेस परे उद काल विपति बस तब मैं गया हूँ विदेश। श्री हरि की माया के द्वार रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गया हूँ जेनी सुनुरुगारी दीन मलीना दरिद्र दुखारी गए काल कछु संपत्ति पाई तह पुण्य कराऊ शंभु सेवकाई विप्रय कवे विकसिव पूजा करई सदा तेहि काजु न दूजा परम साधु पर मारथ विंदक शंभु उपासक नहीं हरि निंदक तेहि सेवऊ में कपट समेता बीज दयाल अति नीति निकेता बही जन्म देखी मोही साई विप्र पढ़ावा पुत्र की नाई शंभु मंत्र मोही द्विजवर दीना शुभ उपदेशा विविध कीना जपौ मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दम्बः मिति अधिकाई हृदय दम्बः मिति अधिकाई
श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे सर्प के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर जी की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शंकर जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने ब्रह्म को शंकर जी का मंत्र दिया और उनको अनेक प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। दोहा, मैं खल मल संकुल मति नीच जाति वस मोह, हरिजन दीज देख जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। गुर नित मोहि प्रबोध, दुखित देखी आचरण मम, मोहि उपजय अति क्रोध, दंभ ही नीति के भाव। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमय मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और तीजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान में द्रोह करता था। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभों की कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुना लीन बुलाई, मुहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता। जासु चरना जा शिवानुरागी, नासु तासु द्रोहा सुख चहसिय भागी। हर कहु हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जताहि दूध पियाए। मानि कुटिल कु भाग्य कु जाति, गुर कर द्रोह करऊं दिन राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि शिखव सुबोधा। जेहित नीच बड़ाई पावा, सुप्रथम ही हति ताहि न सावा। ध्रुव धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवि पाई। रजमग परि निरा दर रहाई, सब कर पद प्रहारनित सहाई। मरुत उड़ावा प्रथम तेहि भरही, पुनि नृपनयन किरटनि पराई। सुनु खगपति असा समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। कवि को विदागा वही असी नीति, खल मन कलह न भल नहीं प्रीति। उदासीन नीता रही गोसाई, खल परिहरिया
शान की नाई। मेखल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहई न मोहि सुहाई। गुरहित कहई न मोहि सुहाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शंकर जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति होता है। हे तात, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शंकर जी जिनके चरणों के प्रेमी है, और अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरु जी ने शंकर जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी, कुटिली, दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, अनेकों, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों को लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुट पर पड़ती है। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छा है, ना प्रेम है। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूसरे से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्टता, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरु जी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती न थी। तो एक बार हर मंदिर जपत रहे हूँ शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते उठे नहीं किन्ह प्रणाम। एक दिन में शंकर जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहे हु कछु उर ना रोस लभलेस, अति अघ गुर अपमानता सही ना ही सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देख कर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माझ भई नभवानी, रेहत भाग्य अज्ञाभिमानी। यद्यपि तवा गुरा के नहीं क्रोधा, अति कृपाला चिता सम्यक बोधा। तदपि साप सट देह तो ही, नीति विरोधासो हाहि न मोहि। जो नहीं दंडा कर खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। जैसा ठगुरासन ईर्षा करही, सौरौर बनरका कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरी पावहि पीरा। बैठी रहे सी अजगरई पापी, सर्प होई खल मलमति व्यापी। महावीट को करमहु जाई, रहु अधमा धमा
अधगति पाई, रहु अधमाधमा अधगति पाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख, अभिमानी यद्यपि तेरे गुरु की क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं। अरे उन्हें पुण्य तथा यथार्थ ज्ञान है। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं साप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हुए करोड़ों युगों तक रव रव नरक में पड़े रहते, फिर वहां से निकल कर वे तीर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इसी अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। दोहा हा हा कर किन्न गुरु दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि बिलो की अति उर उपजा परिताप। शंकर जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत सप्रेम दीज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर समुझी घोर गति मोरी। प्रेम सहित दंडवत करके वो ब्राह्मण श्री शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे का प्रसंग में हम अब काकभूषुंडी जी को जब शंकर जी ने श्राप देते हैं और गुरु जी तो बड़े ही दयालु है, तो उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना करते हैं। सर भगवान शंकर जी की यहीं पर वो रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं, भगवान को मनाते हैं और भगवान ने फिर उनको भगवान श्री रघुनाथ जी की भक्ति प्रदान करते हैं काकभूषुंडी जी को। आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे। कल हम सभी भगवान की कृपा से श्री शंकर जी के रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे और आप सभी को नित्य की तरह यही कहूंगा कि आप से हो रही गौ वंश के प्रति जो क्रूरता, जो अपराध, उससे बचे। उनकी भोजन का व्यवस्था करे, अगर बीमार है उनकी व्यवस्था करे, डॉक्टर को इलाज कराए, उनके प्रति श्रद्धा सदैव रखे और सदैव उनकी बिना स्वार्थ के उनकी सेवा करें। और गोवंश के लिए अपने बीच बीच में उनकी गोभोज करें। अपने घर में अगर जन्मदिन है, बच्चों का जन्मदिन है आपका, या कोई अच्छा दिन आता है, तो उसमें गौभोज रखिए। उनको बड़े ही आदर के साथ, सेवा के साथ अच्छे से भोजन कराइए। उनकी करुणा का वर्षा आपके ऊपर होगा तो आपके ऊपर आए हुए सभी संकट टल जाएंगे। आइए आज का प्रश्न को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान श्री शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा हो तब मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप।
श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।